हेलो स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे इस ब्लूप्रिंट को अगर समझ जाते हैं तो मेरा दावा है कि हिंदी में 100% अंक या 90% अंक से ऊपर अवश्य लेकर आएंगे। 2022 में और 22-23 के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न किस यूनिट से कितने अंक आ सकते हैं, ये मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। स्टूडेंट्स, 2022-23 में सिलेबस का जो पैटर्न रहेगा 2019-20 में जो था उसी को एज इट इज़ सीजी बोर्ड ने अडॉप्ट किया है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे। cgbse.nic.in जो वेबसाइट है, पोर्टल है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का, उसमें जब आप जाकर डाउनलोड करेंगे सभी विषयों का डाउनलोड कर सकते हैं। उसको मैं एक एक विषय लेकर एक्सप्लेन करूँगा। तो आज हम देखते हैं हिंदी का जो विषय होगा स्टूडेंट्स क्लास 12th में सैद्धांतिक या थ्योरी पोर्शन का 80 मार्क्स का रहेगा, जबकि प्रयोजना या प्रोजेक्ट का 20 मार्क्स। पिछले साल भी यही था। मतलब आपका जो लिखित परीक्षा होगा 80 मार्क्स का आएगा और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स आपके स्कूल के जो टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर, उनके हाथ में है, स्कूल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस यूनिट में कितने अंकों का प्रश्न पूछने के लिए सीजी बोर्ड ने निर्धारित किया है। ये देखिए, खंड 1 के अंतर्गत ये अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश में बच्चों जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दो हैं। एक तो है बोध का, जिसके अंतर्गत जो पैसेज है वो रहेगा, और दूसरे अपठित काव्यांश या पोयम का जो सेक्शन है, कविता का जो सेक्शन है काव्यांश का, वो पूछा जाएगा। दोनों मिलाकर 12 और 4 16 अंक इसमें अपठित अंश के हैं। अपठित अंश से अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये आप समझ सकते हैं। खंड ख जो है छात्रों, वो कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत है। ये कह सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग, जो अंग्रेजी में आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला जो सेक्शन है, वही इसमें कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत है। इसमें शामिल है निबंध लेखन, जिसका कि एक से अधिक विकल्प रहेगा। मतलब वो जैसे इंग्लिश में आपका एसे राइटिंग रहता है, कई अनसीन पे से एसे राइटिंग में कई ठो टॉपिक, वंडर ऑफ साइंस या स्पोर्ट्स ऐसे दिया रहता है, कोई एक करना है। उसी तरीके से हिंदी में भी निबंध लेखन के लिए ABCD अलग अलग विकल्प रहेगा, उसमें कोई भी एक करना है, 5 मार्क्स रहेगा। कार्यालयीन पत्र के अंतर्गत 2 पत्र रहेंगे, जिसमें कोई एक आपको करना है, 5 मार्क्स का रहेगा, 5 अंक का। विभिन्न माध्यमों के लिए पत्रकारीय जो लेखन के विविध आयाम हैं, इसके अंतर्गत जो प्रश्न रहेगा 4 अंक का रहेगा। कविता, कहानी या नाटकों से रचनात्मक लेखन का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 अंक का है। उसी प्रकार समाचार लेखन, जो समाचार लेखन का विभिन्न इसमें ऑप्शन है, जैसे उल्टा पिरामिड शैली या फीचर लेखन या आलेख राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ये सभी विकल्प सहित रहेंगे, 3 अंक है। इस तरह से रचनात्मक लेखन के अंतर्गत 20 अंकों का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन ग या खंड ग जो होगा छात्रों, अंग्रेजी विषय में जैसे होता है खंड सी, सेक्शन सी, उसी तरह से हिंदी में भी सिलेबस में जो आपके लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित है उसमें से रहेगा। छात्रों, आपको पता है पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2 पुस्तकें जारी की। 2 पुस्तकें आपको पढ़ना है, आरोह भाग 1 और वितान भाग 2। आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 में, आरोह भाग 2 में जो शामिल है काव्य भाग है और गद्य भाग है। काव्य के अंतर्गत काव्यास अर्थ ग्रहण पर आधारित 6 अंक के प्रश्न हैं। काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित और कविताओं के विषय वस्तु पर आधारित। ये 4 और 6 इस तरह से कितने हो गए, 6 दूनी 12, 4 16 अंक इसमें से हैं। जबकि गद्य भाग से आपको टोटल जो प्रश्न पूछे जाएंगे 10 और 6 2 प्रश्न हैं, 16 अंक के। तो इस तरह से हो गए 32 अंक। अब आते हैं वितान भाग 2 के अंतर्गत पाठों की जो विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न हैं, जो कि लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय दोनों प्रकार के हैं। तो लघुत्तरीय 4 अंक के हैं और विषय वस्तु पर आधारित दीर्घोत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न
8 अंक के, इस तरह से 12 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं आपको प्रयोजना कार्य या प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के अंतर्गत छात्रों 20 अंक का प्रश्न होगा, जिसमें आपका श्रवण तथा वाचन, इसको आप इंग्लिश के प्रोजेक्ट के तुलना करें तो इंग्लिश के प्रोजेक्ट में श्रवण मतलब आपका जो उसमें लिसनिंग वाला या और स्पीकिंग वाला दोनों मिलाकर 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये तो हो गया कि किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो पोर्शन। आइए अब डिटेल देखते हैं कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय किन किन पोर्शन से कितने अंक के आने हैं। छात्रों, इसमें ज्ञानात्मक और बोधात्मक ये सभी PDF आप देख लेना, इससे समझने लायक नहीं। दीपावली का माहौल है छात्रों, आज दीपावली का दूसरा दिन है, तो आप समझ सकते हैं हो सकता है कुछ डिस्टरबेंस आया हो पटाखों का। ये जो छात्रों आपका अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय इस तरह से अगर समझना चाहें तो इसमें आप देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रकार वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो प्रश्न होंगे वो कुल 11 प्रश्न रहेंगे, एक एक अंक के आएंगे, 11 प्रश्न 11 अंक। लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप का जिसमें कि 30 से 40 शब्द के आंसर पर्याप्त होते हैं, वो 2-2 अंक के आते हैं, कुल 26 अंक के आएंगे। लघुत्तरीय एक होता है जो 3-3 अंक, मतलब लघुत्तरीय वाले 2 अंक वाले भी होंगे और 3 अंक, तो 2 अंक वाले 13 प्रश्न 26 अंक के रहेंगे टोटल, और 3 अंक वाले 3 प्रश्न रहेंगे, कुल प्रश्न 7 रहेंगे 3-3 अंक के, 21 नंबर। और इसी तरह से ऐसे टाइप या दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रकार हैं, जिसमें कि 4 अंक वाले 3 प्रश्न हैं और 5 अंक वाले 2 प्रश्न, 12 और 10 इस तरह से 80 अंकों को आप देख सकते हैं। और इसमें और तो कुछ बताने लायक नहीं, ये सभी चीज़ें आप समझ चुके हैं। कार्यालयीन हिंदी और रचनात्मक लेखन में क्या क्या प्रश्न आना है, ये पत्रकारी लेखन, कविता, कहानी पाठ, ये सब दिया हुआ है। आरोह में क्या है, तो अगर इसमें और भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इस वीडियो, इस तरह से एकेडमिक वीडियो के लिए आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।